बात है अपने चैनल खड़ीजी एमएस कोचिंग में। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का जो आपका आखिरी पेपर रह चुका है 20 मार्च का। कक्षा 10 का विज्ञान यानी आपका साइंस का पेपर। तो चलिए पूरा सोल्यूशन जिस प्रकार आगे प्रोवाइड करते रहे आए हैं उसी प्रकार ये आपका आखिरी पेपर बिल्कुल रियल रहेगा। तो सेट ए आपका यहाँ पर देख लेना है, सेट बी और सी और डी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने चारों सेट कंप्लीट कर लिए तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो सही विकल्प चुनेंगे तो यहाँ पर लिखा है HP, तो यहाँ पर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का pH मान होता है यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको लिखा है 7, ठीक है। इसके बाद लिखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की किस भाग में होती है, तो पत्ती में होती है। चलिए इसी प्रकार आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो यहाँ पर साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है पराकोष में होते हैं, तो परागकण होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 23 पाए जाते हैं। इसके बाद लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ऑप्टर, ठीक है, डाइऑप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 7वें क्वेश्चन, तो 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी और मानव, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार आगे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए यहाँ पर 7 नंबर में रिक्त स्थान आएंगे आपके, यानी खाली स्थान कहते हैं जिनको। बी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है खाली स्थान कहलाती हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। इस प्रकार लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है अधात्विक ऑक्साइड प्रातः होते हैं, तो यहाँ पर अम्लीय होते हैं। इसके बाद लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन अधातुएं प्रातः विद्युत की कुचालक होती हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन हैं, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन प्रतिवर्ती की ऊंचाई और बिंद की ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर लिखा है आवर्धन कहलाती है, ठीक है, आवर्धन कहलाती है। इसके बाद मनुष्य खालिस्तान जीव है, तो एक सर्वाहारी जीव है, ठीक है, यानी मांस भी खाता है और यानी शाकाहारी मांसाहारी होता है, उसे कहते हैं सर्वाहारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाएंगे आप। तो यहाँ पर लिखा है सोडियम, तो सोडियम का आपका अति क्रियाशील धातु हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे न्यूट्रॉन का यहाँ पर आपका राइट आंसर बिक्रो नीचे लिखा हुआ है, आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, देखिए पहले का अतिशी नीचों का बिक्र की संरचनात्मक इकाई, ठीक है। इसके बाद हाइड्रो में प्रजनन होता है कलिकायन यानी मुकुलन भी होता है, देखिए मुकुलन भी होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा है आनुवांशिकी के जनक होते हैं, तो आनुवांशिकी के जनक हैं आपके ग्रेगर, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इसके बाद लिखा है अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अपतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो तारों का टिमटिमाना आपका यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा किसे होती है, तो किलोवाट घंटा के हिसाब से होती है विद्युत, ठीक है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण किसे कहते हैं, तो विद्युत, तो यहाँ पर फेरांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे आगे, तो यहाँ पर दिए गए हैं एक बार उत्तर दीजिए, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संक्षारण की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर Ag और यहाँ पर C4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है तीसरा क्वेश्चन अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्रवण होता है, तो यहाँ पर इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन मनुष्य में शुक्राणु जनक क्रिया कहाँ होती हैं, तो यहाँ पर वृषण में। इसके बाद लिखा है दर्पण सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन दिया गया है श्वेत प्रकाश की विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए, तो यहाँ पर कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपने यहाँ पर एक बार का उत्तर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब के 5वें क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पर सत्य इसमें आते नहीं आपके, तो 5वें नंबर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर इनके
और दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहाँ पर इनके सभी क्वेश्चनों को देखने के बाद इनके आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को प्रोवाइड कर देख लीजिएगा। इसके बाद इनके आंसर भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 14वां क्वेश्चन, ये रहा 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर ये रहा 16वां क्वेश्चन, यहाँ पर आपका 16वां का अथवा हो जाएगा, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहाँ नीचे देखिएगा 17वां था, ऊपर 16वां था, यहाँ अथवा था 17 का, ये 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये 19वां क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए अच्छी तरह से। ये 21वां हो जाएगा, ऊपर आपका 20 के अथवा था, तो 21वां भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद ये 22वां क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा। तो 22 क्वेश्चन जो आपके आने थे वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन सभी के आंसर भी आपको जल्दी से प्रोवाइड करने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और जो जितने भी हैं उनकी भी हम प्रोवाइड आपको करते रहे हैं, इसी प्रकार करते रहेंगे। तो चलिए अगले जो तैयारी है आपकी, जो अगर कक्षा 10 के छात्रों के लिए रिजल्ट हैं और आगे भी जितनी तैयारी होगी 11 की बायोलॉजी फिजिक्स के सभी से जुड़ने के लिए अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाद में आपको नहीं मिलता है, जिससे कि जो वीडियो अपलोड होगा आपके लिए हो जाए, ठीक है। धन्यवाद। मेरा टाइम खराब, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा अगली वीडियो।